अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ महमूद साहब हैं। ये मेरे कोचिंग हैं। इनकी कुछ ऐसी रीजंस हैं कि ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। इनकी जॉब ऐसी है या इनकी जिस कहते हैं मामलात ज़िंदगी ऐसे हैं। तो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे। पहले मैं महमूद साहब से पूछूंगा कि इनका सेशन कैसा रहा जी। आपको कोई वैल्यू एडिशन हुई सर आप में? जी जवाब साहब, मुझे बहुत फायदा हुआ है। इससे पहले भी मैं एक वर्कशॉप अटेंड की थी, फिर वन टू वन सेशन था, और ये दूसरी दफा वन टू वन सेशन किया। और बिल्कुल मेरा जो माइंड है, जो मेरी क्यूरी थी, जो क्वेश्चन थे, वो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मैंने काफी सीखा है आज की जो आपसे सेशन हुआ है। एंड इट इज वेरी यूजफुल इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह महमूद साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा अपना रिटायरमेंट प्लान अभी से बनाए हुए हैं। हम इनकी उम्र भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करेंगे जो रिटायरमेंट प्लान जो आप लोगों के इंटरेस्ट की हैं। क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब देखें, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं आजकल लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि मेरी देखा देखी या और भी इंडियंस के देखा देखी और भी बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है ये होता ये है कि आप एक यंग आदमी जो कोई 25 साल 30 साल की उम्र में, नॉर्मली 23 24 साल की उम्र में आप ग्रेजुएशन पाकिस्तान में कर लेते हैं और नौकरी पे लग जाते हैं। और यंग जो ग्रेजुएट है वो 40 50 हज़ार से लेके लाख सवा लाख तक अच्छी यूनिवर्सिटी का जो है उसको स्टार्ट मिल जाता है। और मैं इसी तरह, कल एक दोस्त थे मेरे, वो आईटी इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो 5 साल बाद मैंने उनको पूछ रहा था कि कोडिंग जो करते हैं लोग वो कहाँ पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी 4 से 5 लाख रुपए महीने तक अच्छा इंजीनियर जो कोडिंग कर सकता है वो 5 साल के अंदर अगर फास्ट या लम्स का एक से अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है तो वो इतने पैसे वो मंथली कमा लेता है। और फिर हम बात करने लग पड़े इन दुनिया भर की। तो वहाँ पे डिफरेंट, कहीं पे $80,000 साल के, कहीं $1,00,000, फिर मुख्तलिफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और इधर उधर ये वो बातचीत होती रही। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि पहले आप ये समझिए कि PSX का जो KSE 100 है उसकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 20% है पिछले 30 साल की। ठीक है? तो हम एवरेज पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे बात नहीं कर रहे। अगर कोई आदमी 5,000 रुपया, 2 पिज़्ज़े आती हैं। अभी मुझे नॉर्मली ये सॉल्ट एंड पेपर का पाकिस्तानी बारबेक्यू मैं खाता हूँ, मुझे पसंद है। तो वो मैंने उस दिन ऑर्डर किया, कुछ चीज़ बनी नहीं हुई थी घर में या मेरी पसंद का खाना नहीं था, तो मैंने ऑर्डर करवा लिया। मुझे याद है वो पहले 11 12 सौ का होता था, तो इट वॉज अराउंड 3,000 रुपीज़। वो 2,800 रुपये का, 2,900 रुपये का वो पड़ा। और उसमें वो एक नान देते हैं आपको, और आपको एक चिकन का पीस देते हैं, और आपको 3 कबाब देते हैं, बारबेक्यू मैं पसंद करता हूँ। तो वो आपको एक पैकेज सा बना कर देते हैं। तो इट कॉस्ट अराउंड 3,000 रुपीज़ आपको होम डिलीवरी पे भी। तो मैंने वही बात सोची कि जो मैं लोगों को कहता हूँ कि जब आप वर्कशॉप लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ लेंगे, एक पाकिस्तानी बारबेक्यू आप खा रहे हैं, एक मैं खा रहा हूँ, और आप मेरे साथ 2 घंटे गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं आप में वैल्यू डालता हूँ। और ये महमूद भाई से हम पूछेंगे कि वो वैल्यू वर्थ इट है या नहीं है। तो क्यों जी महमूद भाई, आप मुझे ये बताएं कि जितना चार्ज कर रहे हैं वर्कशॉप के लिए, क्या वो वर्थ इट है, पैसा वसूल है उसमें या नहीं है? सर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप अगर देखें, बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज्यादा ज्यादा लोगों की फीसेस होती हैं। जी। दूसरा, मेरा इसमें जो एक्सपीरियंस ये है कि एक अच्छे मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज में एक या दो गलत डिसीजन ले लिए ओवर जी। कॉन्फिडेंट होके, तो आप कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि अच्छे जो मेंटोर हैं उनसे आप एडवाइस लें। और ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये फीस कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू दैट। तो मैं अपने उन तमाम नौजवानों को कहूंगा कि अगर वो और कोई बड़ा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो एक वर्कशॉप लें, और वर्कशॉप लेने के बाद सिर्फ 5,000 रुपया महीना जो है ना, वो भी अगर आप 25 साल के हैं, आप डालना शुरू कर देते हैं मार्केट के अंदर, तो आफ्टर 30 ईयर्स आपके पास कोई 11 12 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। ये 11 करोड़ 68 लाख रुपीज है। जबकि अदरवाइज आप उसके ज्यादा से ज्यादा 2 पिज़्ज़े खा सकते हैं, या आप 2 बार पाकिस्तानी बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं सॉल्ट एंड पेपर का, या इक्विवेलेंट आपका वट एवर बर्गर और पेटी और वट एवर थिंग्स यू लाइक बेकरी आइटम्स। दैट्स नॉट द पॉइंट कि आप यहाँ पीसी में एक हाई टी मार्को पोलो में 6 7 हज़ार रुपए में वो पी सकते हैं। तो ये अगर आप इतनी सी सेविंग अगर करते जाएंगे तो आपका बुढ़ापा आसान होगा। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपकी ये सारी चीज बदलेगी। अब मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मैंने ये सारा कुछ ऑन पर्पस शुरू किया था कि
आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर। मैं उससे पहले कॉर्पोरेट को तो हम बड़े सालों से गाइड कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को हम बड़ी सालों से कंसल्टेंसी दे रहे हैं। मेरा था कि मैंने तो ये बनाया था प्रोग्राम एक्चुअली अपने बच्चों के लिए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए कि अगर मैं ना देख पाऊँ, अल्लाह को पता है किसको कितनी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, तो मेरा किया हुआ काम मेरी आने वाली नस्लें जो हैं वो देख सकें, उन तक पहुंच सके, वो इससे आइडियाज़ ले सकें और उससे आगे बढ़ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेटा जवान हो गया है, वो मेरे साथ है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसी की प्रोडक्ट है। ही इज़ डूइंग वेरी फाइन, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे। आप सबसे भी दरख्वास्त है दुआ करें, आपके बच्चों को भी अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये अब मेरे जहन में ये चीज़ आई कि इससे हम पाकिस्तान को बदल सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को मैंने जो देखा है वो जब जिस वक्त आते हैं इसके अंदर तो वो आईफोन लेने शुरू कर देते हैं, वो किस्तों में चीज़ें खरीदनी शुरू कर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड को मर्सीलेसली यूज़ करते हैं और अच्छी एक रीजनेबल सेविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सेविंग जो है वो आपके हाथ मजबूत करती है। आपकी शादी से पहले आपके पास 8-10 साल, नॉर्मली 30 के करीब लोगों की शादी हो रही है, 32-33 तक भी जा रहे हैं मेल्स का, तो वो 8-10 साल में आप जो पैसा सेव कर लेंगे वो आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएगा। मेरा आपको ये मशवरा है कि पहले सेविंग करें, ये एक ऐसा लाइफस्टाइल मत बनाएं कि जो आर्टिफिशियल हो और बाद में आप ब्रोक होके फिरें। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी पूरी जवानी गला देते हैं बैरून मुल्क और बाद में गलत प्रॉपर्टियों में पैसे डाल के अपने रिश्तेदारों के, या तो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी होती है या खुद उन्होंने फंसाया हुआ होता है, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। उससे कहीं बेहतर है कि आप अपना आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोलें और आप वहाँ से 50,000 रुपया महीना, लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना ग्रेजुअली उसके अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप पैसा डालना शुरू कर दें और आगे बढ़े। अब मैं आपको अपने ट्रेनिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे महमूद साहब हैं, ये इन्होंने खुद ही अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। ये पहले बड़े अरसे से काम कर रहे थे, इन्होंने कुछ चीज़ों को देखा, इनको समझ में नहीं आ रही थी, इन्होंने सबसे पहले हमारी वर्कशॉप ली और वर्कशॉप में इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, इनको कुछ बातें बताएंगे जो इन्होंने देखनी है। उसके बाद इन्होंने उस पर कुछ अमल किया, 90 दिन अपने कैपिटल को बहुत ही छोटा रख के। फिर इन्होंने एक मेरे से कुछ अरसे के बाद जो है वो 1-on-1 सेशन लिया, उसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ थी, जो रिजर्वेशंस थी, वो सारी डिस्कस की और आगे बढ़े और आज ये कामयाबी से अपना पोर्टफोलियो जो है वो चला रहे हैं। ये इनका 1.5-2 साल का सफ़र मेरे साथ है। मुझे ये तो नहीं पता कि पहले कितना था, लेकिन उसमें इन्होंने भी वो वीडियोस देख के वो थोड़ी सी कह लेंगे गलतियां की हैं। मैं किसी का नाम नहीं चाहूँगा, महमूद भाई आप किसी का नाम ना लें, लेकिन गलतियां ज़रूर बताएं कि जो लोग टेम्प्ट कर जाते हैं। ख़ास तौर पे वो जो 5-6 नाम ले ले के लोग बता रहे हैं और एक वो कह रहे हैं कि KSE 100 का खुद ही आप इंडेक्स प्राइवेट बना लें, तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा सा वर्ड दें मुझे। इस पे जवाब साहब मैं यही कहूँगा कि एक तो आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, अच्छा मेंटोर का होना तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। ब्लाइंडली ब्लाइंडली किसी की बात पे अमल, किसी के ओपिनियन पे अमल नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई एक व्यू देता है तो आपको खुद उसको वेरीफाई करें, उसको क्रॉस चेक करें, न्यूज़ चेक करें, अपने मेंटोर से डिस्कस करें, उसके बाद को फाइनलाइज करें। अगर आप फौरन जो है एकदम उस पर रिएक्ट करेंगे तो उसमें लॉस होता है। तो इस तरह मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो इंसान को सोच समझ के जो है उस पर खुद भी रिसर्च करके फिर कोई फैसला करना चाहिए और अपना कोई मेंटोर से जरूर डिस्कस करना चाहिए। मेरा ये व्यू है। महमूद साहब, इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी यूट्यूब वीडियो अगर आपको बगैर किसी कॉस्ट के बाइंग सेलिंग दे रही है तो आप समझ जाएंगे ट्रैप है, क्योंकि रिसर्च पे अच्छी खासी मेहनत लगती है। और अगर बंदा आपको फ्री में वो मार्केट में खबर फैला रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई बंदा है। मैं आप लोगों से कहूँगा अगर इन चीज़ों को आपने समझना है, आप फिल्में देखें, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट रियल स्टोरी है उसे देखें, आप बाजार इंडिया सैफ अली खान की फिल्म देखें, आपको पंप एंड डंप समझ आएगी। जॉर्डन बेलफोर्ड को आप फॉलो भी करना चाहिए, बड़ा स्मार्ट आदमी है, जेल से निकलने के बाद भी बड़ा वो स्पीकर बना हुआ है, सेल्स की ट्रेनिंग्स कराता है। ये शातिर लोग हैं, ये पीछे म्यूचुअल फंड से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, और ये इस गेम के अंदर लोगों को, पंजाबी की एक कहावत होती है सज्जी दिखा के खबी मारना, कि ये लोगों को ये जब ये कह रहे होते हैं बाय तो ये खुद बेच रहे होते हैं, जब ये कह रहे होते हैं सेल तो ये खुद खरीद रहे होते हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो है ना, इनकी बातें और इनकी वैल्यूएशन इंतहाई 2 नंबर होती है।
मेथड जो बंदा आपको सिखा रहा है, कोई बंदा आपको टेक्निक बता रहा है इन्वेस्टमेंट की, वो सही हो सकता है। अगर शेयर बता रहा है तो वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लेता हूं कि वो आपके साथ बहुत सिंसियर है और बिल्कुल सही शेयर भी आप, जो कि नामुमकिन है। तो मैंने आपको असगढ़ 9 के भी केस स्टडी दिया, ईपीसीएल का भी दिया, आपको मारी पेट्रोलियम का भी दिया, जो मारी एनर्जीज है उसका भी दिया। मैंने आपको हेस्कॉल के बारे में भी बताया कि कंपनीज हैं ये। और आज महमूद साहब को मैंने 2 कंपनियां बताई जो आज से कुछ दिन पहले तक मेरे बिल्कुल भी मैं अननोटिस थी, वो रेड क्या मेरी लिस्ट में ही नहीं थी। उनके कुछ रिजल्ट्स देखे मैंने, कुछ उनको वैल्यूएशन की, और वो इस वक्त मेरे टॉप एजेंडे पर हैं 2 कंपनियां। अब वो कब तक मेरे टॉप एजेंडे पे रहती हैं? जब तक वो परफॉर्म करती रहती हैं। यानी एक कंपनी है, फर्ज करेंगे वो 100 रुपया कमा रही है जो है साल में, तो अगर 200 रुपया कंसिस्टेंटली वो क्वार्टर में कमाना शुरू कर दे तो डेफिनेटली उसको देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और उसको फौरी तौर के ऊपर जो है अगर वो सही है, उसके नंबर सही है, तो उसमें एंटर हो जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ आंख खुली भी रखनी चाहिए। जो देखना, जब आपकी आमदन बढ़ सकती है तो घट भी सकती है। इंटरनेशनली हम देखें तो कोडेक कितना बड़ा नाम था, नोकिया कितना बड़ा नाम था, लेगो कितनी बड़ी कंपनी थी, टॉयज आर अस कितनी बड़ी कंपनी थी। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां थी, ये बंद हो गई, इनके नुकसानात हुए। एक वक्त में ये स्टार परफॉर्मर थी, इनके शेयर्स हाई इन डिमांड। याहू क्या हुआ? ये अब स्काइप, अभी मुझे पिछले दिनों पता चला स्काइप बंद हो गया। याहू जो है वो एक टाइम पे गूगल को खरीद सकता था, फिर गूगल ने याहू को खरीदने की ऑफर की, और फिर करते करते वो बहुत ही नीचे चला गया। तो कंपनीज में अरूज और जवाल आते रहते हैं। इवन द जायंट्स लाइक कोका कोला एंड पेप्सी, उनके भी ऊपर नीचे मामलात होते हैं। और जैसे कंपनी के हालात होंगे, जैसी उसकी अर्निंग होगी, उसके मुताबिक उसकी वैल्यूएशन होगी। ये बात मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूं। एक वीडियो कैसे वैलिड हो सकती है? मुझसे अक्सर लोग कहते हैं जी आप स्टॉक्स पे वीडियो नहीं बनाते। मैंने कहा जो बनाते हैं मेरे नजदीक तो वो अहमक हैं। उन्होंने कहा क्यों? आज कंपनी अच्छी है, असगढ़ 9 जब 20 रुपए का था मैं ले रहा था, बहुत अच्छा था। अब मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा मैंने इस डेट में लिया है, इस डेट में बेचा है, ये तो मार्केट मोनोपोलाइजेशन है। तो लिहाजा वीडियोस नहीं बनाई जा सकती स्टॉक्स पे। हाउ टू पिक द विनिंग स्टॉक पे वीडियो बनाई जा सकती है। आप बैलेंस शीट पढ़ना सीख सकते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करना सीख सकते हैं, जो कि एप्लीकेबल होगी। अगर उस क्राइटेरिया पे वो उतरेगा पूरा, तो वो शेयर आपका ग्रीन में है, अगर डिस्काउंट पे है, साथ साथ है तो येलो पे है, और अगर खतरे में है तो रेड पे है। 2 बहुत अच्छी कंपनियां महमूद साहब पिक करके लाए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कुछ उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते थे, मैंने उनका इरादा कैंसिल करा दिया। मैंने कहा भाई जब आपके पास ग्रीन में जगह है तो आप येलो में क्यों जाएं? अगर आपके पास हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो बहुत सारी शराइत आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करती है और हाईली डिस्काउंटेड है, तो व्हाई नॉट टू कीप दोज कंपनीज इंस्टेड ऑफ कि जी मैं इसमें भी घुस जाऊं, मैं इसमें भी घुस जाऊं। क्यों नहीं महमूद साहब, वो जो कंपनियां थी उन पर मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल जो सही चीज सर। दिखाई है वो आप, मेरा ख्याल है उससे आप एग्री करेंगे। देयर वाज नो रीजन टू बाय देम। बिल्कुल सर, आपने उसकी डिटेल रीजन बताई है और मैं कन्विंस हूँ उस पर। और मैं लोगों को हमेशा कैलकुलेशन देता हूं। मैं लोगों को ये नहीं कहता कि कोई मुझे कोई तवीज़ आया या मैंने इस्तारा किया है या कोई शोबदेबाजी है। इट इज सिंपल कैलकुलेशन, इट इज सिंपल मैथ। कारोबार ऊपर जा रहा है तो उसमें पैसा लगाओ। लगता है कि भाई आगे उसमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही है तो पैसा निकाल लो भाई, पैसे को बाहर रखो और किसी ऐसी चीज में लगाओ जहां पे मुनाफा ज्यादा है। सो ये रेड ग्रीन और जो मैं आपको ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी है कई बार समझा चुका हूं, उसी चीज को आगे भी आप रखें। मजीद आप में से कोई हमारी ट्रेनिंग लेना चाहे, हमें मिलना चाहे, हमसे मुलाकात करनी चाहे, हमारे साथ बिजनेस करना चाहे, तो बेस्ट वे इज जो है वो गूगल पे जाएं। हम अभी कल ही मेरा एक शागिर्द है, वो कतर से आ रहा है, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं सर आपसे मिल सकता हूँ। मैंने कहा भैया तुम क्यों 4-5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हो जब तुम्हारी 15,000 में मुलाकात हो जाती है? तुम 20 बार मिल लो उतने पैसों में, फिर भी तुम कहोगे तो मैं इवेंट के पैसे चार्ज कर लूंगा, मैं मिल लूंगा तुम्हें। लेकिन बेहतर है कि तुम सेशन लो और फ्रूटफुल करो अपनी डिस्कशन को। तो आप गूगल पे जाएं, जवाहर हफीज लिखें, वहां पे ये हमारा जो है वो उसका पेज आ जाएगा, वेब पेज। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने विंडो पॉपअप करेगी। अब इससे आसान तरीका नहीं है हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल, हमारे जो 1-on-1 सेशंस और जो हमारे जो वर्कशॉप लोग अटेंड किए हैं उसके टेस्टिमोनियल, और इस पर आप क्लिक करें, फॉर्म भरें, पैसे ट्रांसफर करें, स्क्रीनशॉट क्लिक करें, सबमिट कराएं और आएँ और मुलाकात करें और जितने सवाल है वो पूछ लें। बाकी जो लोग नहीं अफोर्ड करते
वो उनसे मेरा मशवरा है कि वो वीडियोस देखते रहें। स्टॉक मार्केट पर भी हैं और इतनी को 32 के करीब प्लेलिस्ट पड़ी हैं, डिफरेंट चीज़ों पे हमने बनाकर चीज़ें रखनी हैं ताकि लोग उससे सीखें, मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। महमूद साहब, कोई फाइनल थॉट आप देना चाहें, लोगों से शेयर करना चाहें बिफोर वी से गुड बाय? बस सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत यूजफुल आपकी इन्फॉर्मेशन थी और बड़ा मुझे फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह खैर जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।